हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? यहाँ पे इंडिया का लास्ट डे है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया सब कुछ तैयारियां चल रही थी और यहाँ मेरी अधूरी पैकिंग रख के यहाँ आ गए थे हम लोग मम्मी के यहाँ, क्योंकि मम्मी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है। जैसे मैंने कहा था लास्ट व्लॉग में कि सबको घर में सर्दी खांसी फ्लू और स्वाइन फ्लू डिटेक्ट हो रहा है सबको यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट मम्मी को भी हो गया, क्योंकि ओल्डर पीपल को ज़्यादा जल्दी से कैच हो जाता है ना। और यहाँ पता नहीं क्यों कितनी भी खांसी किसी को होना, कोई भी मास्क नहीं पहनता है। सच बताऊँ, ये बहुत ही, हालांकि डॉक्टर भी बोलते हैं, यहाँ पर भी अवेयरनेस है ना कि मास्क तो एटलीस्ट पहनो, किसी को भी खांसी वगैरह हुई हो तो। मम्मी को भी काफ़ी 3-4 दिन से खांसी हो रही थी और सांस लेने में भी दिक्कत थी। देखो क्या सिचुएशन है, जिसने हमें जन्म दिया 2-2 बार, यहाँ तक कि उसके साथ ही आज मैं नहीं खड़ी हूँ, क्योंकि हम लोग को जाना था। बस अभी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था, ये शाम का टाइम था, मम्मी को ले जा रहे थे और हम लोग पैकिंग करते करते यहाँ पे आ गए मम्मी को मिलने, कि एटलीस्ट लास्ट टाइम तो हम मिल लेना, मीन्स जाने से पहले। और उसके बाद मैंने आप कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि बस दिल ख़राब हो रहा था। तो एयरपोर्ट पे हम लोग 10:30 बजे पहुंच गए थे। भीड़ वगैरह होने की वजह से थोड़ा जल्दी निकल गए थे। और कोई भी, जैसे कहना, हम लोगों की 4 बजे की फ़्लाइट थी, लेकिन मैंने कोई सूट नहीं लिया। बस ये प्लेन का थोड़ा सा मैंने बीच में ले लिया, 10 सीट। यहाँ आ गए थे हम लोग अगस्टा, हम लोग के टाउन पे। और ये जो शटल सर्विस हमने ली थी उसके यहाँ हम लोग खड़े हैं, क्योंकि शटल ने हमको यहाँ उतारा और मौसमी और उसके डैडी गाड़ी लेने गए हैं घर पे उबर करके। और फिर ये सारा सामान हम लेके घर पे जाएंगे, तो मैं यहाँ खड़ी थी। अच्छा, ये नेक्स्ट डे नहीं है, लेकिन उसका भी नेक्स्ट डे, शायद 2 दिन बाद का, क्योंकि 2 दिन तक तो मैं बिल्कुल भी बिस्तर से उठ नहीं पाई, क्योंकि मैं भी बीमार हो गई। आते ही मुझे फ़ीवर और सर्दी खांसी इतनी ज़्यादा हो गई थी और फ़ीवर हो गया था, तो बिल्कुल उठ ही नहीं पाई। मैंने 2 दिन ना कुछ खाया पिया, कुछ नहीं, बस दवाई लेती और सो जाती। यही मेरा रूटीन था। तो आज मुझे थोड़ा सा, वैसे तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उठी, नीचे आई और थोड़ा सा वार्म वाटर वगैरह पिया। 2 दिन से पानी वगैरह भी सुबह का जो होता है ना, वो भी मैं नहीं पी रही थी, बस दवाई जैसे तैसे ले रही थी। और यहाँ आप देख सकते हो बैग्स वगैरह सब कुछ एज़ इट इज़ है, जैसे है वैसे का वैसे। 2 दिन से, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि घर का मेन मेंबर अगर बीमार हो जाए ना, तो पूरा घर इधर उधर हो ही जाता है। तो यहाँ मैं चाय बनाने की बस धीरे धीरे से हिम्मत कर रही थी। और मास्क मैं सुबह से उठी हूँ तो तब तक पहना नहीं था, नीचे कोई आया नहीं था। और अभी मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है कि शायद कोई उठा है और कभी भी नीचे आ सकता है, तो मैंने अपना मास्क चढ़ा दिया। यहाँ पे चाय बन रही है यहाँ पे। और आज हॉस्पिटल भी जाना है, क्योंकि कल फ़ोन किया कि इस तरह से सिचुएशन है, तो डॉक्टर ने कहा कि आप पहले ना कोविड टेस्ट करा लो ड्राइव थ्रू। जो आपको यहाँ पे पार्किंग लॉट में आके बैठना होगा, वहीं पे नर्स आके आपका कोविड टेस्ट कर लेगी सबसे पहले। अगर इधर उधर कुछ हुआ तो उसके बाद की आगे ट्रीटमेंट की जाएगी। ऐसे क्लिनिक पे नहीं लेते हैं, और स्पेशली जब आउट ऑफ कंट्री से हम आते हैं और उसके बाद अगर हमें सर्दी खांसी इस तरह की सिम्टम्स जो हो, तो कोरोना के बाद इन लोगों ने इस तरह का प्रिकॉशन रखा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। कि अगर भगवान ना करे कि अगर मुझे कोविड है और मैं फिर सबको दे दूँ ना वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके, इस हिसाब से उन्होंने फिर कहा कि आप ड्राइव थ्रू कोविड टेस्ट करवा लो, और उसका टेस्ट विद इन आवर या 2 आवर्स में आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से चाय वगैरह पी। नहाई नहीं हूँ अभी, क्योंकि जाना है, तो फिर सोचा कि आने के बाद ही नहाऊंगी। और ये दही मैं फ्रोज़न करके गई थी, थोड़ा सा मुझे दही जमाने के लिए, क्योंकि आते ही दही वगैरह की चीज़ें तो ज़रूर पड़ती है। तो इसको मैंने डिफ्रॉस्ट करने के लिए रख दिया यहाँ पे। और सुबह का यही जो अभी इंडिया से सब आ रहे हैं ना, तो वैसे भी मीन्स हम लोग आए हैं, सब आ रहे हैं क्या, हम लोग अभी आए हैं ना। तो यहाँ तक कि मुझे भी ऐसा हो गया है ना, सुबह कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, क्योंकि वहाँ 3-3 टाइम खाया है, तो हैबिट उस तरह की बॉडी को हो गई है। लेकिन हाँ, मुझे अभी ये फ़ीवर की वजह से कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन इन लोगों के लिए मैंने बना दिया था ये मसाले वाली पराठा, जो हम लोग भाकरी बोलते हैं वो। तो एटलीस्ट ये लोग खा ले, और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी हॉस्पिटल। तो यहाँ पे मॉर्निंग का रूटीन है। और जैसे मैंने कहा कि मम्मी का, वैसे भी इंडिया से आते हैं ना, तो थोड़ा सा ये होता ही है, एक तो मेंटली हम लोग वीक हो जाते हैं,
फैमिली से बिछड़ना हो जाता है, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। वहाँ पे गर्मी स्टार्ट थी और हम लोग यहाँ आए तो इतनी ठंडी थी। सो ये ठंडी गर्म के हिसाब से भी हो जाता है। वजह से वहाँ भी सबको सर्दी खांसी थी, तो कहीं ना कहीं मुझे डर तो लग ही रहा था कि मैं कैच तो ज़रूर करेंगी, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक, और मेरा तो इतने साल हो गए ना किडनी ट्रांसप्लांट को, तो इम्यून सप्रेसिव मेडिकेशन जो हम लेते हैं उससे और भी ज़्यादा इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है। तो मुझे तो और भी ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि कोई भी बीमार होना तो फिर हो गया। मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि हम सबको किडनी ट्रांसप्लांट जितने को भी हुई है ना, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें होती है। सो बस हम लोग यहाँ, बारिश भी हो रही है आज बाहर, तो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, जैसे मैंने कहा, कोविड टेस्ट करवाने के लिए। और ये कार मेरी है, और आप देख सकते हो यहाँ पे हस्बैंड अभी चला रहे हैं, तो पीछे से पुलिस ने ही इसे ठोक दिया इस कार को। ट्रैफिक लाइट पे खड़े थे, तो काफ़ी टाइम हो गया, हालांकि 2-3 साल हो गया, लेकिन इसको कोई रिपेयरिंग करवाई नहीं, क्योंकि अब ट्रेड करने का टाइम आ गया इस हिसाब से। तो यहाँ हम लोग आ गए थे कोविड टेस्ट के लिए, और कोई भी मैंने उसका भी वीडियो नहीं लिया, नर्स वगैरह का। वहाँ से आने के बाद मैं नहाई। नहाने के बाद यहाँ पे सिर धोना था, क्योंकि इंडिया से आए उसके बाद, जैसे मैंने कहा कि 2 दिन मैं बिल्कुल ही बिस्तर में ही पड़ी रही थी, तो सिर भी धोना भी नहीं हुआ था। इतना नहाई थी, लेकिन नहा के तुरंत ही सो गई। सिर धोने की हिम्मत मेरी नहीं हुई थी। और जब भी मुझे बुखार होता है ना, पता नहीं क्यों मेरी बॉडी में अगर कहीं भी पेन हो ना, कितना भी हैवी पेन हो, मैं उसे टॉलरेट कर लेती हूँ। अभी मेरा लेफ़्ट फुट में जो हील होता है ना, वहाँ पे इतनी ज़्यादा पेन है कि उसकी कोई, वो कहते हैं ना कि खड़ा होना भी मेरे लिए इम्पॉसिबल की तरह हो गया है। और ये पेन मुझे लास्ट 3-4 महीने से है, इंडिया जाने से पहले। और इंडिया गई उसके बाद और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वहाँ सारा दिन घूमना फिरना होता था, तो उस पर और भी बर्डन आ गया। तो लेकिन वो पेन मुझसे टॉलरेट हो जाता है, लेकिन हाँ, फीवर एंड हेडेक, ये 2 चीज़ मुझसे सहन ही नहीं होती है सच में। वो हो जाए ना, तो फिर तो मेरा बस हो गया। फीवर भी बिल्कुल भी मुझसे सहा नहीं जाता है, और हेडेक जब हो वो 2 चीज़ें। बाकी अदरवाइज़ मेरा लेफ़्ट फुट में जो इतनी पेन है ना, मैंने आज तक एक टाइलेनॉल तक नहीं ली है। मैं वो पेन को सहन कर रही हूँ, मुझसे वो हो जाता है वो। तो बस यहाँ पे दिया बाती कर लिया, उसके बाद बेड वगैरह बनाया। 2 दिन से जैसे इन लोगों को जैसा ठीक लग रहा था ना, वैसे ही कर रहे थे। और यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा बेड है, गेस्ट बेड, यहाँ हम लोग बैग के अंदर जो मौसमी की चनिया चोली वगैरह कैन की होती है ना, काफ़ी हैवी होती है वो, तो हैंग करना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। और किसी भी हम बीन वगैरह में रखें ना, तो वो पूरा एक बीन इसी से क्या बोलते हैं, रख लेता है, कवर हो जाता है। तो मैं यहाँ बैग्स में रख लेती हूँ। तो बैग इंडिया जाने के लिए चाहिए थी, तो उसको खाली करके मैंने गेस्ट बेड के ऊपर सब कुछ रख दिया था। और आने के बाद, और मैं यहाँ नीचे आप जो बेड देख रहे हैं ना, 2 दिन से मैं यहीं सो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी डाउट था कि शायद कुछ कोविड वगैरह ना हो, स्वाइन फ्लू वगैरह ना हो, तो मैं इन लोगों से दूर रह रही थी। तो मैंने नीचे ही अपने बिस्तर लगा के मैं 2 दिन से यहीं सो रही थी। तो बस इसको मुझे आज सब ठीक करना था, और धोने वगैरह अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि रिज़ल्ट क्या आ रहा है क्या नहीं। और अभी खांसी काफ़ी है, काफ़ी हद तक अभी खांसी है, तो देखती हूँ ये सब कुछ अच्छे से क्योर हो जाए, उसके बाद बिस्तर वगैरह धोने डालूँगी। तो यहाँ मैंने स्टीम लिया, अजवाइन एंड हल्दी वाला, वो सारा कुछ तो होम रेमेडीज़ चालू ही रहता है। अदरक वाला पानी हो गया, वो सब तो है ही है, लेकिन जब भी इतनी भयानक वाली खांसी हो जाए ना, तो ये सारा कुछ वर्क नहीं करता है। हाँ, थोड़ा बहुत हेल्प करता है, लेकिन वर्क डेफिनेटली, वो खांसी को वैसे भी जाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं दही जमा रही हूँ, डिफ्रॉस्ट हो गया था दही, और इसको जमाने में ना 2-3 टाइम तो लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ। जो परफेक्ट मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए, वो थिक वाली दही, वो 2-3 टाइम तो लगेगा ही लगेगा इसको जमने में, क्योंकि फ्रोज़न करके जाती हूँ ना, तो इतना उसका वो नहीं रहता है। यहाँ पे परवर की सब्ज़ी बना रही हूँ। इंडियन ग्रोसरी में आते हम परवर लेके आए थे, मैं कार में बैठी थी, हस्बैंड जाके लेके आ गए थे। तो यहाँ पे परवर की सब्ज़ी बन रही है आज। और सैलड में आज मैं बनाऊँगी क्या बोलते हैं, गाजर एंड बीट का सैलड बनाऊँगी। जब हाँ यहाँ पर हम लोग गए थे ना, क्या बोलते हैं, नेचुरोपैथी में, तो वहाँ रोज़ इस तरह के सैलड देते थे, और हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो बस रूटीन में अब ये भी स्टार्ट कर दिया है हम लोगों ने, कि चलो ये एटलीस्ट
खाने को मिल जाए, सलाद वगैरह जो इस तरह का होता है ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्टी सा लगता है। वैसे ही हम बॉईल करके खाते हैं ना, उससे अच्छा है। वैसे भी आपने देखा होगा ना मेरे किचन में कि बेल पेपर्स वगैरह सौटे करके तो हम लोग काफ़ी खाते हैं। मैं तो स्पेशली, ये लोग खाए ना खाएं, मेरा तो होता ही होता है। हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन तो मेरा वो होता ही है। तो यहाँ पे बस लंच रेडी हो गया है। ज्वार की रोटी है। ज्वार के आटे में थोड़ा सा गेहूं का मैंने डाला है, जिससे थोड़ी सी फूली फूली हो जाए। और चना सलाद थोड़ा सा यस्टरडे बनाया था, वो आज ले लिया। कल तो मैंने कुछ भी खाया नहीं था, तो मैंने अपने प्लेट में आज थोड़ा सा बचा था तो वो ले लिया। तो हम लोग का यहाँ पे हेल्दी सा एक लंच रेडी है। अब ना थोड़ी सी भूख भी लग रही है, दवाई के हिसाब से टाइलेनॉल वगैरह लिया है ना, उसके हिसाब से। और सुबह थोड़ी सी ब्लूबेरी खाई थी, बस आज सब्जियां वगैरह लेके आए थे। तो बस हम यहाँ लंच एंजॉय कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।